जय हिंद दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कला के षडांग से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन कला से संबंधित अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, JRF, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम इस दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस लेखन में षडंग की चर्चा अपनी टीका में की? तो किस लेखन में यहाँ दिया है दोस्तों, लेकिन किस लेखक होना चाहिए। किस लेखक ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की है? तो किसने किया है? किस लेखक ने षडंग की चर्चा अपने टीका में किया है? तो ये यशोधर पंडित ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा उन्होंने की, जिसका ये सूत्र है: रूपभेद, प्रमाणानि, भावलावड़, योजनम, सादृश्यम, वर्णिका, भंग, इति चित्र षडंगकम। उन्होंने कला के 6 अंगों को बताया। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो रंग के लिए वर्णिका भंग जो है, इसका प्रयोग किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्र रचना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं: श्वेत सफ़ेद मतलब पीत पीला, लाल कृष्ण काला और नीला रंग। ये 5 प्रकार के मुख्य रंग विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताए गए। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 3 मूल रंग बताया है: लाल, पीला और श्याम। ये 3 रंग को भरत मुनि ने मुख्य वर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय शिल्प पूछा जा रहा है, सिर्फ षडंग पूछा जाता तो यशोधर पंडित होते हैं, लेकिन भारतीय शिल्प षडंग है तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजना अंतर्गत षडांग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन 1921 में कराया। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र टीका जयमंगला, जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी वाला यह श्लोक है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावड़ योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? तो बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? तो इसका राइट आंसर बी है, लावण्य। लावण्य से तात्पर्य है सौंदर्य। चित्र में लावण्य अर्थात सौंदर्य बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। इस प्रकार चित्र में जिस कला कौशल से आभा प्रदर्शित की जाती है, अर्थात बाह्य अलंकरण का समावेश किया जाता है, उसी को लावण्य योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को क्या कहते हैं? तो ये प्रमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे प्रमाण का अर्थ है आकृतियों का ठीक ज्ञान। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है।
अनुपात मुख्यतः एक गणितीय अवधारणा है, इसलिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य व सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आकृतियों की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापित करती है। प्रमाण का तात्पर्य लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध हो, इसी को प्रमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कु फा युंग पी क्या है? तो ये क्या है? तो ये जो है इसका राइट आंसर सी जो है ये षडंग है एक तरह का। कु फा युंग पी जो है ये तूलिका द्वारा अस्थि विशेष का चित्रण है। इसमें कलाकार कल्पित रूप को रूपायित करता है। चीनी कलाकार तूलिका के स्पर्शों से आकृति सादृश्य एवं स्वाभाविक वर्ण विधान को निश्चित करता है। इसी कारण सर्वप्रथम श्रेष्ठ व प्राचीन चित्रों की अनुकृति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो यहाँ पर जो होगा सबसे पहले रूपभेद, फिर प्रमाण, रूपभेद प्रमाण, फिर भाव लावण्य योजनम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है ए है, रूपभेद नहीं, प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजनम, सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर वात्स्यायन रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेखन में 6 भेद किए हैं, जो इस प्रकार हैं: रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजनम, पांचवा सादृश्य और छठा वर्णिका भंग। उपरोक्त 6 भेदों को ही षडंग के नाम से जाना जाता है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये यशोधर पंडित के द्वारा इसकी रचना की गई है। रूप भेद के द्वारा चित्र की विभिन्नता प्रकट होती है। प्रमाण के द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम किसी वस्तु को सही स्थान देते हैं। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की भी अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। लावण्य योजना के द्वारा भाव सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। वर्णिका भंग भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। अतः वही चित्रकार श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भलीभांति प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 30, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है बी, शी हो ने लिखा है। चीनी शिल्प षडंग शी हो ने लिखा था। ये चीनी कला के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडंग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो ये लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कांति। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडंग में लावण्य योजना से तात्पर्य वाह्य सौंदर्य का अव्यंजक कांति से है। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्यानुभूति एवं कांति को बढ़ाता है। रूप गोस्वामी ने मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा है। अवनीनाथ शरीर के अंगों की निर्मलता में सौंदर्य की झलक को ही लावण्य कहा है उन्होंने। शोभा, कांति, दीप्ति आदि इसी के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो यह है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए है। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही जो क्रम इस प्रकार होगा: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। क्वेश्चन नंबर 33, कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक कौन थे? तो कौन थे? यशोधर पंडित या पंडित यशोधर। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पंडित यशोधर। कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक पंडित यशोधर, ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे। जयमंगला ग्रंथ में उन्होंने वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित चित्रकर्म के
6 अंगों की विस्तृत व्याख्या की है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 34, किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपने टीका में की है? तो किसने किया है? तो यशोधर पंडित ने। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यशोधर पंडित। यशोधर पंडित ने षडंग की चर्चा अपने टीका में की है। यशोधर पंडित जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने कामसूत्र पर जयमंगला नामक टीका लिखा, जिसमें चित्रकर्म के 6 अंगों की विस्तृत व्याख्या किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग है? तो वर्ण के लिए वर्णिका भंग का प्रयोग है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। नाना वर्ण की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। शुद्ध वर्ण प्रधान रंग 5 हैं। कौन कौन से? पीला, अरुण, नीला, श्वेत एवं श्याम। नीला तथा पीले के मिलने से हरा, और पीला तथा लाल के मिलने से गौर या नारंगी बनता है। श्वेत तथा पीत से पांडु बनता है। श्वेत तथा नील के मिश्रण से कपोत वर्ण एवं नीले तथा लाल के मिश्रण से कषाय या बैगनी रंग बनता है। इन्हें मिश्रित वर्ण कहते हैं। लावड़ योजना कहते हैं। रूप परिमिति को रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावड़ होना भी परम आवश्यक है। लावड़ बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है, भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है। सादृश्य आकृति में समानता सादृश्य कहलाता है। किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है। प्रमाण का अर्थ है आकृतियों का ठीक ज्ञान, इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय षडंग 6 अंक के रचयिता कौन है? तो भारतीय षडंग पूछा जाए तो ये 6 अंक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यशोधर पंडित। यहाँ पे राइट होगा, राइट आंसर बी। भारतीय षडंग 6 अंगों के रचयिता यशोधर पंडित है। वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र को आधार बनाकर यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक टीका लिखा, जिसमें कला के 6 अंग बताए गए। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है ये? तो यशोधरकृत जयमंगला में। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने चित्रकला के 6 अंग बताए और यह श्लोक प्रस्तुत किया। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावड़ी योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? तो ये प्रमाण के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रमाण के अंतर्गत समविभक्ता, अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आ जाता है। अनुपात के उचित ज्ञान को प्रमाण नाम से भी संबोधित किया जाता है। पुरुष व स्त्री की लंबाई में भेद, उनके अंगों की रचना किस क्रम से हो अथवा राक्षस या मनुष्य के आकार में दिखाना, यह सब प्रमाण द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 39, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का नाम है, तो ये किसने किया था? यशोधर पंडित ने। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावड़ योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये कला के 6 अंगों को उन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 40, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो किसमें की गई है कला के 6 अंगों की चर्चा? तो ये जयमंगला में की गई है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
यहाँ पे पूछा जा रहा है, उस शास्त्र का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर कामसूत्र को माना गया है। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज ने लिखा है और ये 1005 से 1054 ईस्वी के प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये चित्र लक्षण ये नग्नजीत द्वारा लिखा गया है। नग्नजीत या भयजीत, नग्नजीत या भयजीत के द्वारा ये चित्र लक्षण नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया है वो कामसूत्र को, उस शास्त्र का नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है टीकाकार थे। तो कौन थे उसके टीकाकार? यशोधर पंडित। यहाँ पे राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में लिखी थी। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत आलेख्य का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा है कि आलेखन चित्र को कहते हैं और उसके 6 अंग हैं: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ये उसके 6 भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र ये वात्स्यायन द्वारा लिखा गया। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना वात्स्यायन ने की थी। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की राजसभा के विख्यात विद्वान यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की रचना कर उसे जयमंगला नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, प्रमाण की एक इकाई कहलाती है। तो प्रमाण की इकाई जो है वो ताल कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ताल, प्रमाण की एक इकाई ताल कहलाती है। प्रमाण उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक होने की जानकारी मिलती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रमाण का काफी महत्व है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा शब्द षडंग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे लय जो है ये संबंधित नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। षडांग का विवेचना भारतीय चित्रकला शास्त्री में नहीं मिलता। वात्स्यायनकृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने लिखी थी। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत आलेख चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा है कि आलेख चित्र को कहते हैं और उसके 6 अंग: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। क्वेश्चन नंबर 45, किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की है? तो ये किसने की है? तो यशोधर पंडित ने। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए: रूप भेदा, प्रमाणानि, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय चित्रकला के मर्म को द्वारा समझा जा सकता है। तो किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, षडांग के द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय चित्रकला के मर्म को षडांग द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं: रूप भेद मतलब दृष्टि का ज्ञान, प्रमाण ठीक अनुपात, नाप क्या होता है बनावट, भाव आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, चौथा जो है लावण्य योजना कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश, पांचवा है सादृश्य मतलब देखे हुए चित्र की समान आकृति, छठा वर्णिका भंग रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता। दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।